नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। बिहार विधानसभा चुनाव की बात सबसे पहले। बिहार विधानसभा चुनाव की वजह से मंत्री और विधायक लोगों के बीच जा रहे हैं, मगर कई बार उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसमें मंत्री प्रेम कुमार से लेकर नंद किशोर यादव तक शामिल है। हो चुका है विचार, देंगे उखाड़। हाई स्कूल और पुलिया नहीं होगा निर्माण तो देंगे सत्ता से उखाड़। पटना के पहाड़ी योद्धा ने बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव को पोस्टर लगाकर चुनौती दी है। साथ ही नंद किशोर यादव के चमचमाते फोटो के नीचे लापता भी लिख दिया है। पटना बाईपास इलाके का पहाड़ी गांव पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में आता है, जहां से पिछले 25 साल से नंद किशोर यादव विधायक हैं। बिहार में बीजेपी जब भी सत्ता में रही, नंद किशोर यादव की मंत्री वाली कुर्सी पक्की रही। पोस्टर लग जाने के बाद अब इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट रही है। नगर निगम से पोस्टर हटाने का दबाव आ रहा है, मगर पहाड़ी गांव के लोगों ने साफ कह दिया है, मांगे पूरी होने तक पोस्टर नहीं हटेगा। नंद किशोर यादव को हम कहना चाहते हैं, जितना आप प्रशासन भेजिए, चाहे कुछ भी भेजिए, लाठी खाने के लिए भी तैयार है। बाकी आपकी पुलिया लेके रहेंगे, स्कूल लेके रहेंगे, आप पोस्टर फाड़ेंगे। अब औरंगाबाद की इस तस्वीर में कौन क्या कह रहा है, ये बता पाना तो मुश्किल है, मगर इतना साफ है कि गोह विधानसभा के चपरा गांव के लोग कृषि मंत्री प्रेम कुमार और गोह के बीजेपी विधायक मनोज शर्मा का विरोध कर रहे हैं। एक तरफ से जिंदाबाद तो दूसरी तरफ मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। कुछ हाथों में तख्तियां भी हैं। मंत्री प्रेम कुमार भी कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शोरगुल इतना है कि सुन पाना मुश्किल है। दरअसल विधायक मनोज शर्मा के समर्थन में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करने के लिए प्रेम कुमार पहुंचे थे, लेकिन विरोध के बाद रंग फीका पड़ गया। हाजीपुर में बीजेपी विधायक अवधेश सिंह का सच से सामना हो गया। वायरल वीडियो दयालपुर का बताया जाता है, जब जनसंपर्क पर वे निकले थे। 5 मिनट हम स्कूल में पहुंच जाता है, लेकिन ऐसा लड़की लोग गिरता है। वो तो देखिए, आप तो देख के हैं सामने, वहाँ मिट्टी भर भर के लोग काम को चला रहा है। काम कुछ काम सेंसन नहीं है। अरे फील्ड का दशा की पूरा जंगल कब्जा भेजा है। ग्रामीणों और विधायक के बीच तीखी बहस के बीच विधायक अवधेश सिंह अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए। वैशाली के महनार में जेडीयू विधायक उमेश सिंह कुशवाहा के समर्थकों और स्थानीय लोगों में तो मारपीट की नौबत तक आ गई। किसी तरह बीच बचाव कर मामले को शांत कराया गया। चकेसो गांव के लोगों का आरोप है कि विधायक उमेश सिंह पिछले 5 साल में एक बार भी नहीं आए। जब चुनाव का मौका आया तो उनके आदमी गांव-गांव घूमकर मीटिंग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सिर्फ चुनावी मौसम में जब नेता आ रहे हैं तो इस बार जनता का व्यवहार कहें या रिएक्शन कहें, कुछ इस तरह का हो रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव में 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही एलजेपी ने नीतीश कुमार को एक और झटका दे दिया है। दिल्ली में एलजेपी सांसदों की बैठक में सीएम नीतीश के काम का विरोध हुआ है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बिहार के लिए किए गए काम की जमकर तारीफ की गई। बैठक में कोरोना, बाढ़ और पलायन को लेकर भी नीतीश सरकार की नीतियों का विरोध किया गया। सूत्रों के मुताबिक सांसदों ने आरोप लगाया कि नीतीश सरकार ने महादलितों को 3 डिसमिल जमीन देने की बात कही थी, लेकिन ये वादा पूरा नहीं किया गया। साथ ही अधिकारियों के रवैये को लेकर भी इस मीटिंग के दौरान सवाल उठाया गया। नरेंद्र मोदी का बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के काम की आलोचना हो रही है लगातार। ये फैक्ट है। इस सिचुएशन में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव मैदान में कैसे एलजेपी उतरेगी, वो भी कम सीटों पर? अगर कम सीटें मिलती हैं तो जो वास्तविकता है वो हम लोग सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व
का जिस तरीके से कोरोना काल में जिस तरीके से उनका जो एक्शन रहा वो हम लोग उसकी बात भी करते हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारे बिहार प्रदेश का परफॉर्मेंस रहा कोरोना काल में हम उसकी भी बात कर रहे हैं। तो इसमें जो वास्तविकता है उसको सामने रखने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगर चुनाव मैदान में जाती है एनडीए तो उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है? क्योंकि ये बिहार संसदीय बोर्ड में भी इसकी चर्चा हुई थी सदस्यों की तरफ से, आज भी चर्चा हुई है। देखिए ये वहाँ का जो माहौल है, कल हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी जेपी नड्डा जी से मुलाकात उनकी हुई थी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, तो इन्हीं सब चीज़ों पे चर्चा हुई कि वहाँ का माहौल कैसा है, अभी चुनाव लायक माहौल है कि नहीं है। तो जो भी निर्णय लिया जाएगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे। तो लगातार बैठकें हो रही हैं और बैठकों में क्या कुछ हो रहा है ये भी निकलकर सामने आ रहा है। इधर एनडीए में मांझी की एंट्री के बाद शुरू हुई दलित नेताओं की चिक-चिक पर अब विराम लगता हुआ दिख रहा है। कल तक जो मांझी चिराग पर तेवर कड़े किए हुए थे, आज रामविलास पासवान को दलितों का सबसे बड़ा नेता बता दिया। वैसे नीतीश और जेपी नड्डा की पिछले हफ्ते हुई मुलाकात के बाद चिराग के तेवर भी ठंडे पड़ गए हैं। इस महीने की शुरुआत में जब जीतन राम मांझी की एनडीए में घर वापसी हुई तो उसके बाद सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर बड़ा दलित नेता कौन, इसकी लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन 12 सितंबर को बीजेपी और जेडीयू अध्यक्षों की हुई मुलाकात के बाद से मांझी और चिराग के तेवर ठंडे पड़ गए। यदि नहीं तो फिर जीतन राम मांझी का आज दिया ये बयान सुन लीजिए। कब कहा है कि जीतन मांझी हम शेड्यूल कास्ट का बड़ा नेता है? हम कभी नहीं कहा है। हम ऑलवेज कह रहे हैं कि भाई हम एक छोटा वर्कर हैं और रामविलास पासवान जी को सदा हम माने हैं कि वो शेड्यूल कास्ट का बड़ा नेता है। आखिर क्यों अचानक से मांझी के तेवर में नरमी आ गई, समझना मुश्किल नहीं। वैसे 12 सितंबर को जिस दिन नीतीश और जेपी नड्डा की मुलाकात हुई थी, उस दिन न्यूज 18 को दिए बयान में चिराग ने जीतन राम मांझी को अपना अभिभावक बताया था। मतलब मांझी जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मेरे लिए मेरे परिवार के सदस्य के समान हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं उनका बहुत ज़्यादा मैं सम्मान करता हूं। आजकल थोड़ा सा शायद वो मुझसे नाराज़ हैं, बट कोई बात नहीं। बड़ों को पूरा हक होता है, पूरा अधिकार होता है अपनी नाराज़गी बताने का, जताने का। संभवतः मैंने कोई ऐसी बात कही होगी जिससे उनको ठेस लगी होगी, पर हाँ, जितने लोग एनडीए में आएंगे कहीं ना कहीं गठबंधन को उतना ही बल मिलेगा। वैसे ये बात और है कि चिराग पासवान लगातार अपनी पार्टी की बैठकें कर रहे हैं, गठबंधन को लेकर रणनीति भी बना रहे हैं, बिहार सरकार के मुद्दों पर सहमति भी जताते हैं तो कभी विरोध भी। लेकिन मांझी चिराग के तेवर में अचानक आई नरमी बिहार एनडीए के लिए शुभ संकेत जरूर मानी जा सकती है। साथ ही जनता को सीधा मैसेज देने की कोशिश भी कि ऑल इज वेल है। पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो अब ये बताने की कोशिश की जा रही है कि सब कुछ ऑल इज वेल है, दलित नेताओं को लेकर किसी तरह की चिक-चिक नहीं है। और जब चुनावी मौसम हो, पॉलिटिकल पार्टी के बीच पोस्टर वॉर ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। इधर तेजस्वी की सिंगल ब्रांडिंग वाले पोस्टर पर दरअसल सियासत जारी है। जो पोस्टर जारी किया गया उसमें तेजस्वी के अलावा किसी और नेता की तस्वीर नहीं है। इसे लेकर सत्ता पक्ष सवाल उठा रहा है तो आरजेडी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी की छवि में सभी समाजवादी नेताओं की छवि है। राष्ट्रीय जनता दल हमेशा जो है चेहरा पर ही चुनाव लड़ने का काम करता है और तेजस्वी यादव जी का जो चेहरा दिया गया है वह चेहरा स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी का प्रतीक है। वह चेहरा डॉक्टर लोहिया का प्रतीक है, बाबू जगदेव प्रसाद का प्रतीक है और सामाजिक न्याय की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले आदरणीय लालू यादव और राबड़ी देवी का प्रतीक है। इसी कारण से तेजस्वी यादव के चेहरे पर विपक्ष के लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। आदरणीय रघुवंश बाबू इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जाते जाते जिस बातों को उन्होंने जिक्र किया है कि समाजवादी लोगों को होर्डिंग पोस्टर में फ़ोटो नहीं दिया जाता है, 5 आदमी का फ़ोटो दिया जाता है, यानी कि डायरेक्ट राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के ऊपर लगा। आप होर्डिंग में देखिएगा तेजस्वी यादव को सिंगल होर्डिंग में लगा है, पूछिएगा कि आपके होर्डिंग में क्यों नहीं है। तो लालू यादव जी के विरासत से तेजस्वी यादव आज प्रतिपक्ष के नेता है। प्रतिपक्ष के नेता इसलिए है कि नीतीश कुमार जी के चेहरे पर ये लोकतंत्र के उस पवित्र मंदिर में प्रवेश किया। लेकिन आज जो लालू यादव जी को भूल गया वो क्या बिहार को संभालेगा।
तो पोस्टर को लेकर वार पलटवार जारी है। इधर पटना कलेक्ट्रेट का नया भवन बनेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज इसका शिलान्यास कर दिया। सीएम नीतीश कुमार ने 85 करोड़ के 6 भवनों का उद्घाटन और 536 करोड़ के 23 भवनों का शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पटना कलेक्ट्रेट का नया भवन बहुत ही सुंदर बनेगा। इसमें 4 उद्यान और 3 सभागार होंगे। 40 से ज्यादा कार्यालय होंगे। इसके निर्माण पर करीब 154 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसे 25 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा नीतीश कुमार ने अरवल के करपी में डिग्री कॉलेज का शिलान्यास, सीतामढ़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का उद्घाटन और मुजफ्फरपुर के MIT में हॉस्टल का निर्माण का भी शिलान्यास किया। नीतीश कुमार को जोर बन रहे बिल्डिंग की मेंटेनेंस पर ज्यादा दिखा। इस स्टैंडर्ड को हमेशा, इस गुणवत्ता को एकदम हमेशा मेंटेन कीजिए, इसको कायम रखिएगा। ये हमारा सबसे बड़ा ख्याल है, क्योंकि जो बिल्डिंग बनेगा, कभी कुछ होगा धरती पर तो सब टूटेगा, लेकिन जो है सो अंदर ही न रहेगा। जब कोई दूसरा रूप आएगा सामने तो नीचे जब खोजा जाएगा तो आपका चीज़ मिलेगा। हम लोग तो आजकल जो नीचे की खुदाई कराते हैं तो जो चीज़ मिलता है, तो इस तरह का बिल्डिंग बनाना चाहिए कि अगर नीचे वो ध्वस्त हुआ तो कभी खुदाई हुई तो वही उसका रूप दिखे, तो पता चलेगा, इतिहास के बारे में कुछ पता चलेगा उस समय। तो इस तरह से इसको उसी तरह से बनाना चाहिए किसी चीज़ को। कोई जानता नहीं है कब क्या पृथ्वी पर होने वाला, ये किसी को पता है? अभी कोई जानता था ये कोरोना, ये कौन बीमारी आ गया भाई? घटता है फिर बढ़ जाता है। और लंबे इंतजार के बाद दरअसल पटना कलेक्ट्रेट का शिलान्यास हुआ। सीएम नीतीश कुमार ने वेबकास्टिंग के जरिए यह शिलान्यास किया। 18 सितंबर से ही समाहरणालय की घेराबंदी शुरू हो जाएगी। कार्यक्रम में मौजूद पटना कमिश्नर संजय अग्रवाल और डीएम कुमार रवि ने बताया कि 183 करोड़ की लागत से 25 महीने में नया समाहरणालय भवन तैयार हो जाएगा और इसकी भव्यता देखने लायक होगी। अधिकारियों से बात की हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं 2017 में स्वयं इस पूरे कैंपस का विजिट करके इसकी सहमति दी, लेकिन कई तकनीकी अड़चनें आई। लेकिन आज फाइनली काम शुरू हो रहा है और ये काम न केवल शुरू होगा बल्कि बहुत जल्द पूरा भी होगा। हम लोगों ने 2 साल का कार्य रखा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम लोग उससे कम समय में इसको पूरा करेंगे और एक ऐसी भव्य बिल्डिंग बनेगी जहां आम आदमी भी आकर के इसके साथ फोटो खिंचवाना चाहेंगे। ये एक पूरा ग्रीन कॉन्सेप्ट पर बिल्डिंग बनेगी और काफ़ी भव्य बिल्डिंग बनेगी और इसमें लोगों के लिए काफ़ी सुविधाएं रहेंगी। इसके अतिरिक्त जो ग्रीन बिल्डिंग बनेगी उसमें सौर ऊर्जा से यह संचालित होगा और यहाँ पर CCTV से पूरी निगरानी होगी। पूरे भवन में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया है। परंतु जो समन्वय स्थापित होना चाहिए जिला स्तर से, क्योंकि जो हम लोग की मूल संचिकाएँ होती हैं ज़्यादातर प्रायः उसमें हम लोग को जिला पदाधिकारी महोदय से स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि अब हम लोग का एक इंटीग्रेटेड ऑफिस हो जाएगा तो काम करने में बहुत सहूलियत होगी। तो बहुत जल्द नया कलेक्ट्रेट भवन बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारे पर पार्टी का चुनाव चिन्ह बदलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जैप की ताकत से घबरा गई है। साथ ही पप्पू यादव ने लालू प्रसाद से दलित या कुशवाहा को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित करने की मांग की है। कि भाजपा साम दाम दंड भेद और ठगने का काम, जुमलेबाजी का काम चुनाव जीतने के लिए हर दिन कर रही है। ऐसे समय में मेरा चुनाव चिन्ह छीना गया जब चुनाव चिन्ह हर बिहार के लोगों के दिल में, दिमाग में, जहन में, नस और खून में और जुबान पे सिर्फ एक ही छाप थी। बात पूर्णिया की खबर की। पूर्णिया के मदरसा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे बिहार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल कयूम अंसारी का लोगों ने यहां पर जमकर विरोध किया। इस दौरान लोगों ने जमकर हंगामा किया और उनकी गाड़ी को घेरकर गो बैक के नारे लगाए। लोगों ने चेयरमैन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। मदरसा शिक्षक अभ्यर्थी हिजबुर रहमान ने कहा कि मदरसा में 3rd और 4th ग्रेड की बहाली में जमकर धांधली हुई है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मदरसा बोर्ड के चेयरमैन और सचिव ने अपने रिश्तेदारों की बहाली इसमें करवा दी है। वहीं मदरसा संख्या 989 चपहरी के भूमिदाता कमरुज्जमा ने कहा कि उसने अपने गांव के मदरसे में जमीन दी थी। इसके बावजूद उनको उस कमेटी से हटा दिया गया और दूसरों से रुपए लेकर उन लोगों की नई कमेटी बना दी गई है।
चेयरमैन के लोगों ने उनकी पिटाई भी की। और अब देख लेते हैं 20 बड़ी खबरें।